ऋष्यमुख पर्वत। कथा बड़ी सुंदर है। श्री हनुमान जी महाराज का राम कथा में प्रवेश होने जा रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आया। ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहता है? ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं अपने बंदर भालुओं के साथ में। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। सचिव माने मंत्री, सुग्रीव वहां अपने मंत्रियों के साथ में रहते हैं। सुग्रीव ने देखा दो वीर बलवान राजकुमार आ रहे हैं। सुग्रीव को लगा ये कौन है? सुग्रीव के मन में हो गया संशय। किस बात का संशय? सुग्रीव ने सोचा कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, यहाँ तो आ नहीं पाता श्राप के कारण, और कहीं इनको ही भेज दिया हो मेरी पिटाई करने के लिए। संशय हो गया सुग्रीव को। तब सुग्रीव ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मानस में प्रवेश हो रहा है श्री हनुमान जी महाराज का। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, आप ब्राह्मण का रूप बना लीजिए और विप्र रूप बना करके जाइए और पता लगाइए कि दो जो राजकुमार आ रहे हैं ये कौन है। हनुमान जी ने प्रश्न किया, आपको क्या लगता है? सुग्रीव ने कहा, मुझे तो लगता है बाली ने भेजा है मेरी पिटाई करवाने के लिए। पठे बाली हूं मन मैला, उसके मन में मेरे प्रति दुर्भावना है, इसीलिए किसी ने भेजा होगा। हनुमान जी ने कहा, तो मान लो बाली नहीं भेजा होगा तो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा, वहीं से इशारा करते हैं, क्या करोगे? बोले, जो आज तक करता आया हूँ, भागो तुरंत करो यह सेना, भागो तुरंत करो यह सेना, भाग्य। हनुमान जी को दया आया। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव आज चिंता मत करो, आज उसको बुला करके लाऊंगा कि आपका भागना जन्म जन्मांतरों के लिए बंद हो जाएगा। श्री हनुमान जी ने विप्र वेश बनाया। हनुमान चरित्र बड़ा सुंदर है। पवन तनय के चरित्र सुहाए। श्री हनुमान जी के चरित्र सुहावने हैं, सुंदर हैं, मंगलमय हैं। तो हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का वेश बनाया है। पहली बार कब बनाया? भगवान राम के सामने जा रहे हैं तब। दूसरी बार बनाएंगे, आगे कथा है कब? सुंदरकांड में। किसके सामने? विभीषण जी के सामने विप्र रूप बना। और तीसरी बार श्री भरत जी को जब हनुमान जी ने परिचय दिया तो वहां भी हनुमान जी ने इस प्रकार हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का वेश बनाया। अब ब्राह्मण वेश बना के हनुमान जी आ रहे हैं, लेकिन चाहे वेश ब्राह्मण का ही बना रहे पर सेवक का भाव थोड़ी चला जाएगा। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रभु को देख लिया और हनुमान जी के मुख से क्या निकला? हनुमान जी कह रहे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, क्षत्रिय रूप
हो तुम श्याम गौर शरीरा, हो तुम श्याम गौर शरीरा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं प्रभु से? अरे आप देखिए, ये मुलाकात भक्त और भगवान की जो मुलाकात है, पहली हनुमान जी पहली बार भगवान के सामने आ रहे हैं और अभी हनुमान जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हनुमान जी तो सुग्रीव के, भगवान सूर्य के कहने से हनुमान जी सुग्रीव के साथ आ गए। क्यों? कि भगवान सूर्य के अंश से ही सुग्रीव का जन्म हुआ और जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य से विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन में बड़ा विलक्षण, हनुमान जी पहुंचे सूर्य भगवान के पास, बोले गुरुदेव आपसे ज्ञान लेना है। सूर्य भगवान ने सोचा ज्ञान ले, जन्म के दूसरे दिन फल समझ के खा लिया था। अब फिर कहीं कोई उत्पात में बोले भैया हम तो दीक्षा उक्षा देते नहीं किसी को, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हनुमान जी ने कहा ना प्रभु, गुरु तो आपको मान लिया है, गुरु बदले भी नहीं जाते, ज्ञान लूंगा तो आपसे ही लूंगा। हमसे कैसे लोगे आप ज्ञान? मैं तो चलता रहता हूँ हर समय मैं ठहरता ही नहीं। हनुमान जी बोले तो हम भी नहीं ठहरे, जैसे आप चलते रहेंगे ऐसे मैं भी अरे तो उड़ते उड़ते ज्ञान लोगे। हनुमान जी ने कहा आपकी कृपा से मुझे कोई समस्या नहीं है, आप भी चलते रहना, मैं उड़ता रहूंगा, आपकी ओर मुख कर लूंगा, आप ज्ञान दे देना। तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी महाराज को ज्ञान दिया, विद्या अध्ययन कराया। और ये तो एक लीला मात्र थी, जैसे भगवान राम ने विद्या अध्ययन किया, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ना कौतुक भारी, जिसके श्वास से वेद प्रकट होते हैं वो पढ़े, आश्चर्य है। इसी तरह श्री हनुमान जी तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, शिवावतार हैं। तो विद्या तो शिव की उपासना से मिलती है, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य से दीक्षा ली और गुरुदक्षिणा के रूप में भगवान सूर्य ने कहा कि आप जाओ और मेरे अंश से सुग्रीव का प्रागट्य हुआ है, उन्हीं के साथ रहना, उनकी देखभाल करना। तो हनुमान जी चले गए। पर आज पहली बार हनुमान जी महाराज भगवान के सामने जा रहे हैं और गए तो सबसे पहले हनुमान जी ने क्या कहा भगवान को देखते? प्रभु ये शरीर आपका बड़ा सुकुमार है, एक चरण कमल आपके बड़े कोमल हैं और धरती कठोर है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आपका स्वाभाविक कर्म है, आप धरती पर चल रहे हो, कारण क्या है? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये धरती बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, पाने के लिए कुछ खोना, इस कारण से आप विचरण कर रहे हैं। अब बाद में कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी से भगवान ने कहा पहचान सकते हो तो पहचान, आप तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं,
आप पता लगा सकते हैं तो लगाइए, मैं कौन हूँ? हनुमान जी ने कहा प्रभु पता तो लगा लिया, तो मैं कौन हूँ आप बताओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब हनुमान जी भगवान को देख रहे, एकदम देख रहे, तो भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे लक्ष्मण ये ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है। ब्राह्मण तो एक से एक देखे लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, ये बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण। लक्ष्मण जी से भगवान राम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं और मन ही मन हनुमान जी से कह रहे हैं कि पहचान सको तो पहचान कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ विकल्प दीजिए एक दो। भगवान ने कहा 3 विकल्प दिया आपको, पहचान लीजिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है कि तुम 3 देव महकोई, 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 नर नारायण की तुम दो, 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 कि तुम 3 देव महकोई। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आप 3 देवताओं में कोई एक है? ये पहला विकल्प भगवान ने अस्वीकार कर दिया। बोले देखो 3 देवता तो हमारे रोम रोम से प्रकट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नर नारायण की तुम दो, क्या आप दोनों नर नारायण हैं? तो भगवान ने देखा लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण ये ब्राह्मण तो बड़ा ज्ञानी है। हाँ हाँ ठीक है लेकिन अभी तत्व से नहीं पहचान पाए, आप तत्व से पहचानो हमको। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक विकल्प भी तो बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। तीसरे विकल्प में हनुमान जी ने भगवान को पहचान नहीं लिया। प्रभु मुझे लगता है आप सारे जगत के कारण हो, जग कारण तारण भव। आप इस भव सागर से संतों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप सारे जगत के कारण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु पहचानी परउ गहि चरना, प्रभु पहचानी सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। श्री हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान को पहचाना तुरंत श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौन कह रहा है ये बात? भगवान शंकर कह रहे हैं, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? सुख हनुमान जी को मिल रहा है कि आपको? कहा हनुमान जी से पहले मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं ही तो हनुमान के रूप में प्रकट हुआ हूँ।
हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान ही तो आए हैं। क्यों आए? हमारे शंकर भगवान ने सोचा कि चलो भगवान की सेवा की जाए। कहा भगवान की सेवा करने के लिए अगर मैं मानव बन के जाऊंगा तो हमारे प्रभु इतने संकोची हैं कि कभी मानव से सेवा को करवाएंगे नहीं। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से सेवा लेने में संकोच होता है, थोड़ा संकोच तो होता ही। और अगर संकोची स्वभाव का हो फिर क्या कहना। किसी किसी के घर में ऐसा होता है, घर की मालकिन बड़ी संकोची स्वभाव की हो और उनके घर में काम करने वाली थोड़ी तेज मिल जाए तो फिर तो ऐसा। तो संकोची स्वभाव का व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान तो इतने संकोची हैं कि भगवान सेवकों से भी सेवा नहीं लेते। शंकर जी ने सोचा अगर मैं भी मनुष्य बन के जाऊंगा तो भगवान को मुझसे सेवा लेने में संकोच होगा। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा मैं मनुष्य बन के नहीं, मैं पशु बन करके अवतार लूंगा। क्योंकि एक मानव तो पशु से सेवा लेने में कोई संकोच नहीं होता है। इसीलिए शंकर भगवान बंदर बन करके आए। और आप देख लीजिए, सेवा तो सबने करी राम जी की, पर भगवान के दुख दूर करने की जब बात आई तो भगवान का दुख केवल हनुमान जी ने दूर किया। भरत जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं पर दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं पर भगवान का दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं। पर जब श्री हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी ने भगवान की ऐसी सेवा करी कि हनुमान जी ने भगवान के दुखों को भी दूर कर दिया। ऐसी सेवा की शिक्षा श्री हनुमान जी महाराज से हमको लेनी चाहिए। श्री रामचरितमानस के 5 प्राण हैं। हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण। ऐसे मानस जी के भी 5 प्राण हैं, जिसमें केंद्र में किशोरी जी। केंद्र में कौन है? किशोरी जी। बंदर भालुओं के प्राण किसने बचाए? बताइए। बंदर भालुओं के प्राण बचाए किसने? हनुमान जी महाराज ने। कब? जब सीता जी की खोज में निकले थे और पानी नहीं मिला तो ये हुआ कि अब तो शरीर छूट जाएगा, हनुमान जी ने प्राण बचाए। सुग्रीव के प्राण किसने बचाए? सुग्रीव के प्राण बचाए हनुमान जी ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि मानस के 5 प्राण हैं और इन 5 प्राणों की रक्षा करने वाले कौन हैं? श्री हनुमान जी। बंदर भालुओं को किसने बचाया? हनुमान जी ने। सुग्रीव को किसने बचाया? हनुमान जी ने। सीता माता को किसने बचाया? हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी को किसने बचाया? हनुमान जी ने। भरत जी को किसने बचाया? हनुमान जी ने। ये मानस के 5 प्राण हैं। अगर एक के भी जीवन में संकट आ जाता तो रामचरित्र बाधित हो जाता। और इन 5 प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। केंद्र में किशोरी जी हैं, बंदर भालू, सुग्रीव, सीता माता, लक्ष्मण जी और भरत जी। और इन 5 की रक्षा की है श्री हनुमान जी ने।
चाहे भरत जी चिता पर बैठे थे, भरत जी के प्राण बचाना हो, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, बंदर भालुओं को प्यास लगी थी, मरना चाह रहे थे, बंदर भालुओं के प्राण बचाना हो, या राम जी के कोप से सुग्रीव की रक्षा करना हो, हनुमान जी ने पांचों को बचाया है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, ऐसा विलक्षण चरित्र हनुमान जी के अलावा संसार में किसी का नहीं हो सकता। और सेवा की भी ऐसी समग्रता, भगवान के दुख को किसने दूर किया? हनुमान जी ने। भरत जी के दुख को किसने दूर किया? हनुमान जी ने। जब समाचार दिया रिपुरंजीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता जी के दुख को किसने दूर किया? हनुमान जी ने दूर किया। तो हनुमान जी की एक विशेषता हो, हनुमान जी कभी एक प्रकार की कथा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर याद कर लिया है और वही सुनाते हैं, ऐसा नहीं। और कथा ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम कथा को किसी विषय वस्तु में सीमा में बांध के करते हैं, कथा तो गंगा के जैसी है। जैसे गंगा में कोई घाट नहीं बना सकता, गंगा में कोई बांध बनाए गंगा को रोके तो उसकी धारा प्रभावित होती है, ऐसे ही कथा को रोकना नहीं है, गंगा के जैसे अविरल बहते रहे। जब गंगा के जैसे ये राम कथा मंदाकिनी अविरल बहेगी तो इससे जो विचार निकलेंगे उन विचारों से समाज का और राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन ये तब होगा जब कथा स्वतंत्र बहेगी गंगा जी के समान। तो श्री हनुमान जी का जीवन चरित्र भी ऐसा ही है। हनुमान जी जब भी कथा सुनाते हैं तो देख लेते हैं कि सुनने वाले की प्रकृति कैसी है। मैं एक दो उदाहरण दूं आपको। सुग्रीव को कथा सुनाई, पहले निर्भय कर दिया और बाद में कथा सुनाई तो भयभीत कर दिया गया। सीता जी को कथा सुनाई तो दुख दूर कर दिया और राम जी को कथा सुनाई तो दुख की सृष्टि कर दी उनके लिए। समाज में कथा भी ऐसी होनी चाहिए, समाज को जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार जो कथावाचक कथा करता है उससे समाज का और राष्ट्र का कल्याण होता है। कथा एक दर्पण है, मानस एक दर्पण है। जैसे आप दर्पण में जब देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिख जाता है, अगर कोई कालिमा हो वह भी दिखाई दे जाती है। ऐसे मानस के दर्पण में जब हम अपना स्वरूप देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि हमारा जो चरित्र है वो किसके जैसा है। वो सीता के जैसा है कि शूर्पणखा के जैसा है, राम के जैसा है कि रावण के जैसा है, किसके जैसा है। जब मानस रूपी दर्पण में अपने आप को करके देखेंगे तो ये मानस का दर्पण हमारा चरित्र हमें बता देगा कि हम ऐसे हैं, तो हम कैसे हैं और कैसे होना चाहिए, इसी के लिए इस मानस दर्पण की आवश्यकता है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अगर बोध करना है तो रामचरितमानस के दर्पण में अपने को देखना चाहिए। ये श्री राम कथा केवल इतिहास नहीं है। अच्छा, चित्र में और शीशे में एक अंतर होता है, बताइए क्या? आपका चित्र जो होगा वो हमेशा आपके भूतकाल को दिखाएगा और दर्पण जो होगा वो हमेशा आपके वर्तमान को दिखाएगा। तो ये केवल चित्र नहीं है, इतिहास माने होता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये इतिहास है। तो ये राम कथा केवल इतिहास नहीं है, ये राम कथा वो दर्पण है जिसमें हम अपने चरित्र का दिग्दर्शन कर सकते हैं। ये मानस दर्पण। तो मानस को आप जरूरी नहीं है कि इतिहास के रूप में लें, हाँ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा अगर हम इसको दर्पण के रूप में प्रयुक्त करें, अपने आप को देखें, मानस को दर्पण बना लें
अपने चरित्र को सुधार लें तो राम चरित्र और राम कथा ये सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज आपसे हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे निर्मल भैया तो कहते ही हैं कुछ हम भी मांग लें आपसे। अब ईमानदारी से बताना जो हम मांगेंगे वो आप देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाए हुए हैं? हाँ, आपने दोनों हाथ उठा दिए। देखिए, आज से एक नियम बना लीजिए कि नित्य, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज से एक नियम बना लीजिए कि रोज 5 दोहे श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर देना है आज के बाद। जितने श्रोता हैं, एक भी श्रोता आपने आश्वासन, देखिए कोई ऐसा संकल्प नहीं हुआ कि छूट गया तो क्या, छूट गया तो क्या, लेकिन आप स्मरण रखिएगा, अगर आपने 5 दोहे का, ज्यादा मैंने नहीं कहा है, मैंने एक नवान्न पारायण नहीं कहा, मैंने एक मास पारायण नहीं कहा। मास पारायण कहते तो भारी पड़ जाता, नवान्न पारायण कहते तो और भारी पड़ जाता, इसलिए हमने सिर्फ 5 दोहे कहे हैं। आज से नित्य ये नियम बना लीजिएगा, कल प्रातः काल उठ के कि आज कथा का विश्राम हुआ है और स्नान करने के बाद ठाकुर जी के सामने बैठ के पहले 5 दोहे श्री रामचरितमानस जी का पाठ करेंगे और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों का आरंभ करेंगे। जो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे उनको भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और जिनकी हिंदी शुद्ध अच्छी होगी 3 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, और जिनको भाव में डूब के पढ़ना होगा वो घंटे भर भी लगा सकते हैं। आनंद की बात है, कैसे भी पढ़िएगा, लेकिन तो अब आप लोग बताइए, मैंने तो कह दिया, अब कितने जने आज से 5 दोहे का पाठ करेंगे? कैमरे को दिखा दो भैया भैया। आज से आप सब लोग हमारे साथ 5 दोहे का पाठ करेंगे, और व्यासपीठ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि श्री रामचरितमानस जी आपके घर में जब पढ़े जाएंगे तो आपके घर में आने वाली समस्त बाधाओं का वो नाश करके और मंगल की सृष्टि करेंगे। आप सबके घर में मंगल होगा, इसलिए आज से नित्य पढ़ना है सभी लोग। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जब आप रोज पढ़ेंगे ना तो ये मानस आपके लिए दर्पण बन ही जाएगा, और विश्वास कीजिए पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा रस मिलेगा, ऐसा आनंद आएगा कि 5 दोहे से कब 10 दोहे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। प्रारंभ 5 दोहे से करना है, ये अच्छी चीज है, इसीलिए मैं आपसे व्यासपीठ से कह रहा हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए एक बार श्री हनुमान जी महाराज का सब लोग स्मरण करें प्रेम के साथ।